ओम शांति। जैसे कि हम सभी का लक्ष्य है कि हम राजा बने, तो आज सबसे पहले खुद से पूछना है कि क्या मैंने ऐसा लक्ष्य रखा है कि मुझे राजा बनना है। फिर अगर राजा बनना है और ऐसा लक्ष्य है, तो आज बाबा ने लक्षण बताए हैं, जिन लक्षणों को हम स्वयं में चेक भी करें क्या हमारे अंदर आए हैं, और उन लक्षणों को धारण करेंगे तो हम राजा जरूर बनेंगे। ये अव्यक्त इशारे 18 नवंबर 1993 के हैं, जिसमें बाबा ने कहा है कि संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो चेक करना है कितना परसेंटेज में राज दुलारे हैं, उतने ही परसेंटेज में भविष्य के राज्य अधिकारी बनेंगे। हालांकि इस समय हम सभी बच्चे परमात्मा दुलार के पात्र बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। आज तक देवताई दुलार के पात्र बने, महान आत्माओं के दुलार के पात्र बने, लेकिन सिर्फ एक संगम ऐसा होता है जहाँ पे हम परमात्मा दुलारे बनते हैं। तो ऐसे इस स्मृति से स्वयं को हर्षित रखना है। और हम सभी बच्चों का टाइटल भी क्या है कि हम राजयोगी हैं। तो बाबा को भी फक्र होता है कि बाप का हर एक बच्चा राजा बच्चा है। कोटों में कोई भाग्यवान आत्माएं हैं, तो हमें भी ऐसा नशा रहे। तो राज दुलारे अर्थात जो इस समय भी राजा है, तो भविष्य के भी राजा हैं। और अगर हम इस छोटे से जन्म में स्व के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा 21 जन्म राज्य अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कि दूसरों के ऊपर कैसे कर सकते हैं वो राज्य। तो इस समय के श्रेष्ठ संस्कार हमारे भविष्य संसार का निर्माण करते हैं। तो ऐसे चेकिंग करनी है क्या हम राजा बने हैं, कि जैसे भविष्य राज्य की महिमा होती है, ऐसे ही इस समय स्व का राज्य चेक करना है कि क्या एक का राज्य है, यानी सिर्फ हमारा राज्य हमारे ऊपर। फिर एक धर्म, एक धारणा अर्थात पवित्रता। फिर सुख संपन्न, शांति संपन्न, संपत्ति संपन्न राज्य है। तो देखना है क्या राजा हैं। कैसे देखेंगे? एक राज्य अर्थात कि सदा मुझ आत्मा का राज्य, सर्व राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों के ऊपर। और उस स्वराज्य की निशानी क्या होगी? सदा श्रेष्ठ अधिकारी हम महसूस करेंगे खुद को। पर राज्य की निशानी क्या होगी? हम पर अधीन या परवश महसूस करेंगे, जिसके लिए हम अधिकतर क्या कहते हैं कि ये हमें बंधन डालते हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, या हम कहें हमारा शरीर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, ठंडी है, गर्मी है। तो चेक करना है क्या हमारा पुरुषार्थ, क्या हमारे संकल्प, बोल, कर्म चेंज होते रहते हैं परिस्थिति के हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो चेकिंग करनी है क्या सिर्फ हम राजा हैं अपनी कर्म इंद्रियों के, या फिर बहुत सारे राजा हैं जो हमें सोचने के ऊपर विवश कर देते हैं, कि हम कहते हैं इसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, ऐसा देखा। तो चेकिंग करनी है कि क्या एक राजा है या अनेक राजा हैं। और ये कहें कि जैसे बाबा ने कहा, जब हम प्रॉब्लम्स को ऊपर रख लेते हैं पुरुषार्थ से, कि ऐसा है इसलिए पुरुषार्थ नहीं होता, तब क्या कहेंगे? हम अकेले राजा नहीं हैं। दूसरा क्या चेक करना है कि स्वराज्य अर्थात एक धर्म, यानी एक धारणा, जो कि है पवित्रता। अब पवित्रता को कैसे चेक करें? तो बाबा ने कहा है चेक करना है कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प स्वप्न मात्र में भी ना हो। मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क में सब प्रकार में पवित्रता चाहिए।
तो कहेंगे समर्थ सम्राट, नहीं तो ढीला ढाला सम्राट। तो चेकिंग करनी है, क्या हमने खुद को ढील दे रखी है कि थोड़ा तो चलता है, ऐसा तो होता है। तो क्या कहेंगे? अपवित्रता, दूसरा धर्म, और क्या कहेंगे? ढीला ढाला राजा। तो ऐसे बाबा ने कहा। और स्वराज्य की चेकिंग कैसे करेंगे? स्वराज्य अर्थात सुख संपन्न। अब पहला तो खुद से पूछना है, क्या मैं आत्मा सुखी हूं? फिर दूसरा पूछना है, क्या मैं आत्मा साधनों के आधार पर सुखी हूं या फिर परमात्मा प्यार के आधार पर, परमात्मा याद के आधार पर, आत्मिक अतीन्द्रिय सुख के आधार पर। और अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर सारे साधन हमसे छूट जाएं या चले जाएं तो भी क्या वो सुख रहेगा या बदल जाएगा? तो ऐसे चेकिंग करनी है। और स्वराज्य अर्थात अखंड शांति, कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी। बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन वो हमारी शांति को भंग ना कर सके, कि खंडित ना कर सके, और साथ में अनुभवी बना के हमें उड़ती कला का अनुभव करवाए। तो चेकिंग करनी है, क्या वो लिफ्ट के रूप से अनुभव होगी? और कैसे चेकिंग करनी है कि स्वराज्य अर्थात संपत्ति संपन्न। अब संपत्ति किस चीज़ की? ज्ञान, गुण और शक्तियों की। और जो भी संपन्न होता है वो कैसा होता है? संतुष्ट होता है। तो यहाँ से हम चेकिंग करें कि क्या हम संतुष्टता का अनुभव करते हैं या अभी भी लगता है ये चीज़ तो चाहिए, वो चीज़ चाहिए। जब भी हमारी डिक्शनरी में चाहिए वर्ड आ रहा है, यानी अभी संतुष्टता नहीं है, अप्राप्ति महसूस होती है, हद की इच्छाएं हैं। तो इस प्रकार से बाबा पक्का करा रहे हैं, राजा तो कैसा होता है? जो दाता होता है, देने वाला होता है। अगर वो खुद ही संपन्न नहीं है, मांग रहा है, चाहिए चाहिए कर रहा है, तो वो दाता कैसे हो सकता है? फिर वो राजा कैसे हो सकता है? तो चेकिंग करनी है, हम देने वाले हैं या मांगने वाले हैं। संकल्प, बोल, कर्म में चेकिंग करनी है। और जैसे बाबा ने कहा कि बहुत काल तक अगर हमारा स्वराज्य होगा तो हम ये कहेंगे कि बहुत काल तक हमें भाग्य भी प्राप्त होगा। तो जितना समय स्वराज्य उतना समय राज्य भाग्य। और इसमें अलबेली नहीं बनना कि हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं हो जाएगा नहीं, लेकिन करते रहना है। तो चेकिंग करनी है, क्या हम राजा बनने के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं या सिर्फ चाह रहे हैं। फिर बाबा ने हमें सक्सेस के मंत्र दिए हैं कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो जैसे दादियाँ हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, तो जब भी हम कोई कार्य अच्छे उमंग उत्साह से करेंगे और निमित्त होकर करेंगे कि करावन हार करा रहा है, अपने हर संकल्प से तन मन धन को जब हम सफल करते हैं, निमित्त बनते हैं, तो कैसे होंगे? जब निमित्त है तो बेफिक्र बादशाह होंगे। फिर चिंता नहीं होगी, लेकिन परमात्म चिंतन होगा। और जैसे फिर निश्चय होगा और हम निश्चिंत अवस्था में होंगे। तो सारा आधार क्या है? निमित्त बनना, कि करावन हार करा रहा है। सर्व के सहयोग की उंगली फिर ऑटोमेटिक हमें मिलेगी और हर कार्य सहज और सफल हो जाएगा, जो ऐसा लगेगा जैसे कोई जादू हो गया। और निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये हम सभी देखते भी हैं कि यज्ञ में कैसे बड़े बड़े कार्य बहुत सहजता से हो जाते हैं, क्योंकि निमित्त पना रहता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, और सफलता कैसे मिलेगी? जब हम खुद के ऊपर जिम्मेवारी लें कि मुझे करना है, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही सफल हो जाता है। जब हम ये कहें कि विश्व निर्माण का कार्य, सत्य को क्रिएट करने का कार्य मेरे ऊपर है, मुझे करना है, तब हम उसके लिए कुछ करेंगे। जब हम ये सोचें हो जाएगा, कोई ना कोई करेगा, तो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर सफल नहीं हो पाता है, और चिंता से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इस पे अटेंशन देना है। बाबा ने कहा जितना बड़ा कार्य होता है तो उतनी बड़ी दिल भी होनी चाहिए,
और जितनी बड़ी दिल हम रखेंगे तो स्वतः ही संपन्नता होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। और अगर छोटी दिल रखते हैं तो बाबा ने कहा जो कुछ आना भी होता है तो वो भी आ नहीं पाता है। तो ऐसे चेकिंग करनी है। फिर हमारी सफलता में कुछ एक बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर करना है। तो पहला तो बाबा ने कहा है स्व परिवर्तन करना है, क्योंकि वही वाइब्रेशंस विश्व का परिवर्तन कराएंगी। अपने को चेक करना है, क्या हम अपने को खुशनसीब आत्मा अनुभव करते हैं? क्या हमारे मन में ये गीत बजता है कि सबसे खुशनसीब हूँ तो मैं हूँ? तो चेकिंग करनी है, क्या ये गीत बजता है कि दूसरा ज़्यादा खुशनसीब है, मैं कम हूँ? तो इसलिए बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर वो खुशी होनी चाहिए। सदा सर्व प्राप्ति होगी तो सदा खुशी होगी। अगर अप्राप्ति होगी यानी चाहिए वाला गीत होगा तो खुश नहीं रह सकेंगे, दुख की लहर आ जाएगी। तो क्या करना है, स्व का परिवर्तन करना है। कोई भी चीज़ जो दुख की लहर लाती है तो उसे फुल स्टॉप लगाना है। और साथ में खुशी कैसे रहे, स्मृति रहे कि ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में हमें कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे सदा स्मृतियों से खुशी रहे। दूसरा बाबा ने सॉल्यूशन क्या बताया, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाना है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ऐसे साथ का तिलक हर सेकंड, हर संकल्प में लगाना है कि बार बार खुद को याद दिलाना है कि मेरा साथी कौन है। जब हम ऐसे कंबाइंड होकर रहेंगे जैसे आत्मा और शरीर, और जब मेरा बाबा जो मन से निकले, मन में हर वक्त रहे कि वो मेरा है तो साथी है, तो मुश्किल को भी सहज कर पाएंगे और सहज योगी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि माताएं भी तिलक लगाती हैं, सुहाग का तिलक लगाती हैं, ऐसे साथ का तिलक लगाना है। और मुश्किल क्यों बन जाती है कोई भी चीज़ हमारे लिए, जब बाबा का साथ छूट जाता है और जब अकेले बन जाते हैं। तो अटेंशन देना है कि सहज बात भी मुश्किल लगती है जब अकेले होते हैं, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा रोज़ अमृत वेले और क्या करना है, स्वयं को नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाना है कि हमारा जीवन नया बन चुका है, हम अवतरित आत्माएं हैं। तो हमारे संस्कार भी कैसे हैं, नए संस्कार हैं। तो अपने आप को बार बार स्मृति दिलानी है, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्लोगन दिया है कि जितना हम सहज और शक्तिशाली सेवा कर सकते हैं मनसा के द्वारा, वो और किसी रूप से उतनी नहीं हो सकती है। तो क्या चाहिए, आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देना है कि हमें हर किसी को आत्मा देखना है। अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देनी है कि चाहे नैनों से दे, चाहे मस्तक मणि द्वारा दे, कि जब हम दूसरों को आत्मा देख रहे हैं तो उनके पास ऑटोमेटिक ब्लेसिंग जा रही है। तो इसमें समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और रिजल्ट भी ज़्यादा होता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करवाना है। तो क्या कहा जाएगा, लाइट माइट हाउस। तो हम कौन है, लाइट माइट हाउस बनकर विस्तार को हमें सार में कन्वर्ट करना है। इसी पर बाबा ने आज हमें योग अभ्यास भी दिया है कि जैसे कि आज मास का तीसरा रविवार है, तो आज हम सभी विशेष शाम को 6:30 से 7:30 अभ्यास करेंगे कि लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहकर लाइट हाउस बनके पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की सकाश फैलानी है। तो इस पे हम अटेंशन देंगे कि हम कौन है, लाइट माइट हाउस, जिसे सारा दिन में क्या करना है, विस्तार को सार में कन्वर्ट करना है और विशेष योग में अभ्यास करना है कि ग्लोब के ऊपर शांति की और शक्ति की किरणें फैलानी है। तो आज हमें
राजा बनने के लक्ष्य को धारण करते हुए उन लक्षणों को भी धारण करना है। ओम शांति।